हेलो बच्चों, वाईफाई पीसीएम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन सैद्रस परमाणु का बोर सिद्धांत। आपको ये सैद्रस परमाणु, हाइड्रोजन सैद्रस परमाणु का बोर सिद्धांत करके ये आपको बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें पिछली सालों में यानी पिछले ईयर्स में जो ये क्वेश्चन आया है, दो तरीके से पूछा गया है। एक तो ये पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक निकालिए या इसका निगमन कीजिए या व्युत्पत्ति कीजिए, ठीक है। और दूसरे तरीके से ये आपसे पूछा गया है बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की कौन सी nवीं कक्षा, n क्या है यहाँ पर, क्वांटम संख्या है, ठीक है ना, मुख्य क्वांटम संख्या। तो सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन सदस्य परमाणु से जो हमारा तात्पर्य यह है कि वो कोई क्या है, ऐसा कोई धनायन है जिसका परमाणु क्रमांक क्या हो, Z बराबर कितना हो, 1। परमाणु क्रमांक किसे किसे प्रदर्शित करते हैं हम, Z बराबर 1 से। और जिसकी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गति कर रहा हो, कितना, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको पहले हम ऐसे समझेंगे, फिर आगे हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हाइड्रोजन परमाणु है और इसके हाइड्रोजन परमाणु हमने यहाँ पर ले लिया कोई हाइड्रोजन, ये ले लिया कोई हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का ये क्या है, कोई क्या है ये यहाँ पर क्या है, हमने मान लिया ये है नाभिक, ठीक है। क्या है यहाँ पर, मान लिया हमने क्या है, ये नाभिक। इसको हमने मान लिया हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक, यानी कि यहाँ केंद्र है, ठीक है। नाभिक केंद्र में होता है। तो इस पर जो नाभिक जो होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं। इसको हम जेड से नोट करते हैं परमाणु क्रमांक को। और इस पर आवेश है ई, और आवेश क्या होता है नाभिक पर, प्लस, तो धनावेश है। लेकिन इस नाभिक से आर दूरी पर, नाभिक से आर दूरी पर, ठीक है ना, नाभिक से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, आर त्रिज्या मान सकते हैं, पूरा वृत्त मान सकते हैं। आर त्रिज्या के मार्ग पर, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई क्या इलेक्ट्रॉन, तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर हम लें तो वो वी एन वेग से घूम रहा है, ठीक है ना। वी एन मैंने किस क्यों लिया है, क्योंकि एनवी कक्षा के लिए उसमें पूछा है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया है, एन लिया है, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ। और इसका द्रव्यमान क्या है, m, क्योंकि m जो द्रव्यमान होता है सभी का क्या होता है, सेम। तो अब हमने यहाँ पर, क्योंकि nवीं कक्षा है, यहाँ पर भी क्या ले दिया हमने, Rn ले दिया। क्या ले दिया यहाँ पर, Rn। तो ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर इस घूम रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में किसने बताया था, बोर ने बताया था। निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या है, वृत्ताकार मार्ग पर घूमता है। तो निश्चित कक्षाओं में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसको हम इस तरीके से, यहाँ पर इसको हम इस तरीके से, तो यहाँ पर कोई वृत्ताकार मार्ग में इसका कोई डॉटेड लाइन का कोई इस पे वृत्ताकार मार्ग बन रहा है। यहाँ पर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आर त्रिज्या के मार्ग पर एम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन ई वी एन वेग से गति कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो घूमता नहीं रहेगा। आपने देखा हो कभी, आप किसी मोड़ से टर्न लेते हो या किसी से मोड़ से आप मुड़ते हो ऐसे करके, बाइक पे या साइकिल पे जैसे ही मुड़ते हो, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि अगर हम इस तरीके से ऐसे करके ना हो, यानी कि अंदर की तरफ ना हो, ऐसे करके ना हो, और बाइक को हम ऐसे चलाएं तो हम मुड़ेंगे नहीं, सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि ये मोमेंटम का रूल होता है, ठीक है। तो अगर हम उस मोड़ पर ऐसे मुड़ेंगे, इसका मतलब है उस अभिकेंद्र बल को मेंटेन करने के लिए हम इस तरीके से मुड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, यहां पर जो परमाणु का जो केंद्र होता है ये धनावेशित होता है। कैसा होता है, ये धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, धनावेशित, और ये क्या होता है, ऋणावेशित। तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण होगा। तो इसके बारे में रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षाओं में घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल होता है वो कहां से प्राप्त होता है, अभिकेंद्र बल, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। मैं इसको पहले लिख देता हूं, ठीक है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सैद्रस परमाणुओं, ठीक है, हाइड्रोजन सैद्रस परमाणुओं, हाइड्रोजन सैद्रस परमाणुओं से हमारा
तात्पर्य एक ऐसे धनायन से है जिसका परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन परमाणु से तात्पर्य एक ऐसी धनायन से है जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर कितना हो 1, ठीक है, तथा जिसकी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो अब इसके बारे में जैसे जैसे हमने इसमें बताया, जैसे इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम, तो ये तो हमने इसके बारे में क्या बता दिया, इसका अर्थ क्या है, सेजरस का मतलब। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, चाहो तो आप इसको समझ सकते हो। तो इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई हाइड्रोजन परमाणु है ये, ठीक है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये हाइड्रोजन परमाणु है और इसमें क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना हाइड्रोजन सैद्रस परमाणु की Nv, और कौन सी कक्षा है ये, बोर कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन सैद्रस परमाणु की Nv बोर कक्षा की त्रिज्या Rn है, ठीक है, क्या है, Rn क्यों लिया है कि अगर हम पहली कक्षा की, दूसरी कक्षा की या तीसरी कक्षा की त्रिज्या निकालना चाहें तो यहाँ 1 2 3 रख करके उसमें उसको हम निकाल सकते हैं, इसलिए हमने Rn लिया है। Rn है और वह Vn वेग से गति कर रहा है। Vn वेग से क्या कर रहा है, वो गति कर रहा है, ठीक है, Vn वेग से गति कर रहा है तथा इसका द्रव्यमान m है। इसका द्रव्यमान क्या है, m, क्योंकि m द्रव्यमान सभी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, कॉमन, चाहे किसी कक्षा में घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको m n नहीं लेंगे। तो ये तो हम क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो Rn और Vn, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर ओनली क्या लिया, यहाँ पर m, तो इसका द्रव्यमान m है। तो Nवीं कक्षा में, ठीक है, Nवीं कक्षा में, यानी कि n का मतलब होता है, हम अगर 1 रखें तो 1 मिलेगा हमें, 2 रखें तो क्या मिलेगा यहाँ पर दूसरे इलेक्ट्रॉन की, 3 रखें तो तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर Nवीं कक्षा में, अब हम n की जगह 1 रखें तो पहली कक्षा होगी ना, तो Nवीं कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का, Nवीं कक्षा में परिक्रमण लिख सकते हैं हम, परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvn, रेखीय संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। लेकिन अगर हम इसमें r और इसकी जो त्रिज्या है इसको ले लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा कोणीय संवेग, ठीक है। तो ये जो कोणीय संवेग होता है, क्या होता है कोणीय संवेग जो होता है वो h अपॉन कितना होता है, 2 पाई। बोर ने बताया था कि nवीं कक्षा में घूमता हो, एक किसी भी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, h अपॉन 2 पाई होना चाहिए, अथवा n का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज, n का क्या होना चाहिए, पूर्ण गुणज, ये होना चाहिए। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, ठीक है।
तो अगर हम बात करें, ये तो हो गया उसका कोणीय संवेग, लेकिन अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन घूमने के लिए, मैंने बताया था, रदरफोर्ड ने इसको निकाला था कि इलेक्ट्रॉन, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल मिलता है। तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को, यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए आवश्यक, कैसा आवश्यक, आवश्यक क्या, आवश्यक अभिकेंद्र बल, क्या अभिकेंद्र, अभिकेंद्र बल। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है, यानी कि जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो हमें किससे मिल रहा है, आवश्यक अभिकेंद्र बल रहा है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से। तो यहां पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वैद्युत आकर्षण, ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण, आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो होता है इसके बराबर होता है। तो आपने अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा वो क्या होता है, और क्या एम वी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है एन, और नीचे क्या जगह यहाँ पर आर, और ये क्या होता है यहाँ पर एन। तो ये होता है ना कि एफ बराबर क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो बराबर होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो वो क्या होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, तो वो पढ़ा होगा आपने, एफ बराबर के Q1 Q2, ये क्या होता है आर स्क्वायर, ये होता है जिसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो ये कहां से मिलेगा, ये यानी कि वृत्ताकार मार्ग पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल ये हो गया, और बराबर क्या होगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो इसकी जगह पर इसको रखेंगे हम, तो यहाँ पर Q1 की जगह पर क्या है, एक आवेश है Ze, क्या है प्लस का, Ze प्लस को नहीं लिखेंगे, और दूसरा आवेश क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आवेश क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखना, इस चीज को रटना नहीं है बिल्कुल भी। तो Ze, एक आवेश तो हुआ हमारा Ze, और दूसरा आवेश क्या हुआ, क्योंकि सीमित कक्षा में घूम रहा है वो, तो वो हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन। तो दो आवेश हो गए यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर दो आवेश हैं, ठीक है ना, और उनके बीच की जो दूरी होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या होता है स्क्वायर, उसका क्या होता है स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमें लेना आर की जगह पर आर है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एनवी कक्षा का निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। कई बार एनवी कक्षा का पूछेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा की पूछता है, प्रथम कक्षा का वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से निकाला। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसको हम क्या करें, जो हमारा यहाँ पर एन है और यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, चाहो तो इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर हम कट कर सकते हैं, ठीक है, कट कर देंगे। तो अथवा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अथवा एम वी स्क्वायर एन, और बराबर यहाँ आ जाएगा के जेड ई गुणा क्या आ जाएगा ई, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर आर एन, क्या आ जाएगा यहाँ पर आर एन। यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि हमें यहाँ इसके बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, अथवा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम, क्योंकि हमें देखो यहाँ से एम भी चाहिए, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर तो नहीं है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, एम का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम दोनों का स्क्वायर करके इधर का स्क्वायर करके इसको इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है एम स्क्वायर, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने वी स्क्वायर एन, ठीक है, क्या कर दिया हमने यहाँ पर वी स्क्वायर एन। किसी किसी किताब में यहाँ पर आपको एन लगा हुआ नहीं मिलेगा, तो ये अब तो ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछने लगा पहली कक्षा की त्रिज्या निकालो न्यूमेरिकल में, तो कैसे निकालोगे, तो ये हमें याद रहेगा ना इस चीज से, क्योंकि यहाँ पर एन लगा है, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पर हमें जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जेड ई, और इसको स्क्वायर कर दें क्योंकि ये 2 बार है, और यहाँ पर एम की मल्टीप्लाई करिए हमने दोनों तरफ, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही एम था, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ स्क्वायर आ गया, और यहाँ ये सिंगल एम आ गया, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है यहाँ पर आर एन, आर एन चल रहा है। अब इसको समीकरण नंबर एक नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 2, क्या देते हैं इसको, समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हम बात करते हैं समीकरण, इसमें कुछ रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, क्योंकि एम भी यहाँ है, यहाँ पर भी एम भी है, लेकिन हम इसको कैसे रख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या इसको यहाँ पर ऐसे वर्ग कर सकते हैं, नहीं इसको वर्ग, जब इसको हमने वर्ग किया है, ठीक है, तो जो अंदर वाला एम वी एन है इसके बराबर हम इसको रख सकते हैं, आर को इधर ले जाकर के, ठीक है। तो यहाँ एम बी एन बचेगा खाली, तो देखो रखेंगे इस वैल्यू को, तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण
समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। आप इस तरीके से करते हो तो नंबर की बिल्कुल कहते हैं ना भरमार होगी, क्योंकि आप क्या है बस ऐसे ही कर देते हो बस मैथमेटिकल तरीके से, तो नंबर वहाँ टीचर की काटने की गुंजाइश रहती है, लेकिन यहाँ कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम इसका, जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो आर एन नीचे आ जाएगा, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा, पता है क्या आ जाएगा यहाँ से, एम वी एन बराबर आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई आर एन, यानी कि आर एन को हम नीचे उतार लेंगे, तो इस वाली एम वी एन की जगह पर इसको हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर की जगह पर रखेंगे तो इस वाले पार्ट का देखो यहाँ स्क्वायर, यानी पूरे का हम ऐसे स्क्वायर कर लें यहाँ, और इसका भी फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम, क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर कर दो एन स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 4 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा इतना। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है यहाँ पर के जेड एम ई स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर आर एन। और आपको यहाँ पर एक चीज यहाँ पर वैल्यू मिल रही होगी कि आर एन यहाँ है, आर एन यहाँ है, यहाँ स्क्वायर से इस वाले आर एन को काट देंगे। ठीक है, तो अब इस वाली आर को सिर्फ यहाँ पर आर एन बचा, इसको यहाँ ले जाओ, इस पूरे पार्ट को इसके नीचे उतार। इसको अगर हम ऐसे लिखें, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अथवा इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इस आर एन को धर लिया, इस वाले पूरे पार्ट को धर लिया, और इनको सबको क्या करते हैं पलट दें। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन नीचे इसको हम नीचे उतार लाए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 4 पाई स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा के और जेड, कितना आ जाएगा के जेड और एम ई क्या आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमें, चूंकि हमें पता है, क्या पता है, चूंकि हमें पता है कि के बराबर होता है, हमने फर्स्ट केमिस्ट्री में पढ़ रखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ रखा है के बराबर इतना होता है। के का मान यहाँ रखेंगे, पलट के जो के का मान है वो ऊपर पहुंच जाएगा, पलट के नीचे से, क्योंकि वह 1 अपॉन, क्योंकि मेन बटे का साइन हमारा ये है, और पलट के आ जाएगा ऊपर, तो यह हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अथवा आर एन बराबर क्या आ जाएगा, देखो आर एन बराबर पलट के ऊपर आ जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, तो हम पहले लिख देते हैं, बाद में काट देंगे एच स्क्वायर, और जब हम इसको रखेंगे तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा, यहाँ रखेंगे ना के की वैल्यू, तो नीचे से पलट के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर जेड एम ई स्क्वायर, के की जगह पर रख दिया हमने 1 अपॉन कितना ही, तो यहाँ 1 रह गया, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये पाई स्क्वायर आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, देखो 4 से तो 4 कट जाएगा यहाँ, और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आर एन बराबर जो आएगा फाइनली एन स्क्वायर, और इसको हम या ऐसे नहीं लिख सकते, अथवा इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, आर एन बराबर क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन जेड एम ई स्क्वायर, और बाहर करके लिखते हैं हम एन स्क्वायर, और इसको समीकरण नंबर नाम दे दे 3। ठीक है, ये आ गया हमारा, ये पक्षांतर करना तो आपको आता होगा, अगर मैथ थोड़ा भी आता है। ठीक है, तो आर एन बराबर इतना कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है कि हमें ये तो निकाल लिया, लेकिन प्रूफ हमें करना है कि आर प्रोपोर्शनल टू एन क्या होता है, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी इन सबको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि स्थायी कक्षा है। ठीक है ना, तो एनवी कक्षा का फॉर्मूला तो ये आ चुका है। ठीक है, एनवी कक्षा का फॉर्मूला तो ये आ चुका है, तो यह है एनवी कक्षा के लिए, ठीक है, ये क्या है एनवी कक्षा का, तो यहां तक आ चुका है। अगर आपसे प्रूफ करवाने के लिए बोले तो यहां तक एनवी कक्षा का फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन हम इससे आगे कैसे कर सकते हैं, यदि एप्सिलॉन नॉट एच जेड एम ई क्या है, एप्सिलॉन नॉट एच जेड एम ई क्या है, नियतांक है। ठीक है, क्या है ये, नियतांक है, नियतांक है, तो नियतांक है, तो
तो हम क्या कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल टू का साइन आ जाएगा, जैसे ही इनको हटाएंगे हम तो प्रोपोर्शनल टू का साइन आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हमें प्रूफ करना था वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पर क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम चाहें तो यहाँ तक ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है ये वाला व्यंजक, ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है ये वाला व्यंजक। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, कुछ भी कहना है, कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अच्छे से